हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की क्लास में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वही प्रीवियस टॉपिक जो अभी हमारा चल ही रहा था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का। हमने इससे पहले एक वीडियो आपके बीच लेके आए थे जिसे आपको वो पसंद भी आया होगा। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर भी किए हैं, तो वेरी गुड। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो इसी से ही रिलेटेड है, यानी कि हमारा साधारण ब्याज को अब हम और आगे कंटिन्यू करते हैं और इस पे क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एग्जाम में, वो किस किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं और आगे वाले एग्जाम में और क्या क्या एग्जामिनर से रिलेटेड पूछ सकता है, तो वो चीजें हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन रहता है। तो फिलहाल आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक जो छोड़ा था उसी के आगे हम इस चीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक भी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे साथ डेली जुड़े रहें। अब से डेली आपको 7:30 बजे मैथ्स की क्लास मिलेगी। रोज आपको 7:30 बजे हम आपके बीच एक वीडियो मैथ्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड लेते हुए आएंगे, जिसमें आपके प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से आगे हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, वो देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे हमने पिछली जगह छोड़ा था। लास्ट क्वेश्चन तो प्रीवियस वीडियो में किया था, सेम वही से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, लिखा है a certain sum will amounts to rupees 58,000 in 4 years at the rate of 4% per annum। ये पूछा गया है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहे हैं कि 4 वर्ष में आपकी जो धनराशि है वो 58,000 रुपए बन जाती है, हो जाती है। ये याद होगा, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट वीडियो की लास्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि जब भी ऐसी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, हो जाती है, हो जाएगी, तो हम अमाउंट की बात करते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अमाउंट्स टू। आगे सवाल पढ़ते हैं, देन दिस सम विल अमाउंट्स टू हाउ मच एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन द सेम टाइम पीरियड। कह रहे हैं कि समान समय में यही धनराशि अगर दर 5% होती तो ये धनराशि कितनी होती। तो इसका मतलब आपसे जो पूछा है वो भी अमाउंट पूछा है और जो दिया हुआ है वो भी अमाउंट है, मतलब जो दिया गया वो भी मिश्र धन है और जो पूछ रहे हैं वो भी क्या है, आपका मिश्र धन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ये आपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट का मतलब होता है 100% आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 100% वो पैसा जो आपने किसी को उधार दिया होता है वो, प्लस जो आपको इसके साथ इंटरेस्ट का मिलना है, यानी जो आपको इसके साथ ब्याज मिलना है। और हमने बात की थी कि ब्याज, साधारण ब्याज अगर है तो वो कभी भी बदलेगा नहीं, वो हमेशा सेम ही रहेगा, एक बराबर इंटरेस्ट आपको हर साल पे करता रहेगा। तो हमें दर दी गई है 4%, तो 4% के हिसाब से आप लगा सकते हो 4 साल का ब्याज आपको कितना बनेगा। तो साधारण ब्याज हमने बात की थी कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा बराबर मिलेगा। तो 4% अगर लगातार 4 साल मिल रहा है तो मतलब 16% आपको ब्याज मिल रहा है। तो आपको जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है कितना परसेंट, 16%। तो 100% आपका क्या हो गया, मूलधन, और 16% आपका ब्याज हो गया। इसका मतलब टोटल आपको जो मिश्र धन मिला वो मिला 116%। जबकि क्वेश्चन में कितना लिखा है कि कितना हो जाता है, कितना अमाउंट बनाता है ये, तो ये हो गया 58,000, 58,000 रुपए। ये क्लियर हो रहा है। 116% जो है वो 58,000 है। हमें कैलकुलेट करना है कि प्रिंसिपल बताओ कितना है। तो मूलधन है 100%, किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपका 58,000 अपॉन, सॉरी आपको यहाँ पे मूलधन नहीं निकालना था, अगर ये मूलधन निकालना होता तो आप मूलधन निकाल लेते, पर आपसे तो सवाल में पूछे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होती तो आपका कितना अमाउंट बनता, आपसे ये पूछा गया था। हम अभी प्रिंसिपल निकालने वाले थे, आपसे पूछा 5% होता तो सेम टाइम पीरियड। देखो, अगर 5% रेट होता तो आपको 100% तो यही मिलता, 5% के हिसाब से सेम टाइम में आपको 20% का ब्याज मिलता, तो आपका पैसा कितना मिलता, आपको टोटल कितना हो जाता आपका पैसा, आपका पैसा 120% बनता। तो ये यही पूछ रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, तो 120% कितना होगा, तो ये होगा 58,000 अपॉन 116 इंटू 120। ये आपने करते आए हो, लास्ट प्रॉब्लम में भी ये सॉल्व किया था।
इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इससे ये 5 टाइम कैंसिल हो जाता है, 580, 2 जीरो और इंक्लूड है तो ये हो जाएगा 500। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 60,000 आंसर, 60,000 रुपये आपका पैसा हो जाता है। तो बिना प्रिंसिपल कैलकुलेट किए, बिना मूलधन निकाले भी आप बता सकते हो कि डायरेक्ट अमाउंट आपका कितना बनता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती। ये हमने लास्ट वीडियो में भी, हमारा लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो इसी टॉपिक से शुरू किया। तो ये आपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, ध्यान से समझ लेना। जो नहीं थे लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है, समझ लो कि मूलधन जो होता है वो 100% है। इंटरेस्ट कभी भी नहीं बदलता अगर वो सिंपल इंटरेस्ट है। पहले 4% था, 4 साल तक था, तो 16% इंटरेस्ट, 100% प्रिंसिपल। तो मूलधन और आपका ब्याज जब जुड़ जाता है तो वो बन जाता है अमाउंट, मिश्र धन से बोलते हैं, जो पैसा आपका फ्यूचर में होगा। तो 116% जो है वो 116% बन रहा था। पर क्वेश्चन में कहा था कि 58,000 है, तो इसका मतलब 116% 58,000। आपको क्या निकालना था कि जब दर 5% होती तो समान समय में कितनी होती है धनराशि। तो 5% के हिसाब से 20% ब्याज मिलता, तो आपका पैसा 100% से 20% बढ़ जाता, 120% हो जाता। फिर ये आपका आंसर कितना आता, 60,000। क्लियर है? तो ये आपके लास्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं और इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट पे और क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है a man borrowed a certain sum in 2 equal parts at the rate of 5% per annum and at the rate of 6% per annum for 3 years. If he pays rupees 9,900 as the total interest after 3 years, then find out the sum that he borrowed. लिखा है एक व्यक्ति जो है वो कोई भी धनराशि दो बराबर हिस्सों में 5% तथा 6% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर उधार लेता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। यदि वह 9,900 रुपए का कुल ब्याज अदा करता हो तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया क्वेश्चन। देखिए तो देखो, एक आपने क्या करा है कि कोई धनराशि थी, उसके 2 हिस्से कर दिए, तो बराबर हिस्से कर दिए। तो हम क्या कर ले रहे हैं, दो हिस्से कर रहे हैं, उसमें पहला हिस्सा भी 100% और दूसरा हिस्सा भी कितना हो गया, 100%। तो 2 हिस्से आपने इसके कर दिए और दोनों हिस्से कितने थे, 100% के थे। मतलब टोटल पैसा जो आपने लिया है, टोटल पैसा उधार, वो कितना ले लिया आपने ले लिया 200%। तो उधार जो आपने लिया पैसा वो लिया 200%। जनरली हम करने को ऐसे भी कर सकते थे कि 100% के ही 2 हिस्से बनाते, 50-50 परसेंटेज में। अगर हम 100 में करते तो हम 50-50 2 हिस्से बनाते हैं। और वो चलो 2 हिस्सों में तो आप कैलकुलेट कर भी जाते हैं। अगर कहीं 3 हिस्से करने होते हैं तो 3 हिस्से अगर करने जाते हैं तो एक हिस्सा बनता 33/3, जिसपे परसेंटेज कैलकुलेट करना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इसीलिए हमने क्या करा कि आसान भाषा में ले लिया कि 2 हिस्से हैं और 100% के दोनों हिस्से हैं। अब दोनों बराबर हैं तो टोटल कितना हो गया, 200% आपने उधार लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पहला वाला हिस्से पे आपको 4% रेट से ब्याज मिलेगा। सॉरी, पहले वाले हिस्से पे आपको 5% रेट से ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 5% रेट से अगर आपको ब्याज मिलता है और 3 साल तक ब्याज मिला है, इस पर आपको जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा, आपको 5% के हिसाब से 3 साल में 15% ब्याज इसमें मिला होगा पहले हिस्से। दूसरे हिस्से पे आपको कितना ब्याज मिलना है, 6% की दर से मिलना है 3 साल तक। तो आपको जो ब्याज मिलना है वो 18% मिलना है। तो 15% ये, 18% ये, टोटल ब्याज आपको कितना देना पड़ा है, टोटल ब्याज आपने 33% दिया है। जो टोटल आपने ब्याज दिया वो 33% आपने ब्याज कर दिया। तो 33% अगर आपने ब्याज कर दिया तो देखो क्वेश्चन में लिखा है कि वो 3 वर्ष बाद जो कुल ब्याज देगा, मतलब टोटल जो ब्याज देगा वो 9,900। हम कह रहे हैं 33% है, मतलब 33% किसके बराबर आ रहा है, 9,900 रुपए के। तो 33% 9,900 है। तो हमें क्या निकालना था, वो धनराशि जो उधार ली गई थी। अब देखो धनराशि कितनी उधार ली, ये जो 2 चीजें लिखी है दोनों हिस्से हैं उस धनराशि के। टोटल जो आपने धनराशि उधार ली वो कितनी है, 200%। तो अगर 33% 9,900 है तो आप बता सकते हो कि 200% कितना होगा। तो अभी तक देखो बेटा हम 100 इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि धनराशि का एक ही हिस्सा था
जो आपने उधार दिया। अब आपने उसके दो हिस्से लिए और दोनों बराबर है, तो 200% जो है वो किसके बराबर होगा, तो ये हो गया 9900 अपॉन 33 इंटू 200। कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल कितने बार हो जाएगा, 300 टाइम। उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 60,000, तो 60,000 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? आप चाहे 2 हिस्से करो, 3 हिस्से करो, 4 हिस्से करो, अगर हिस्से बराबर हैं तो आप उसका परसेंटेज को कैसे ही भी जोड़ सकते हो। देखो प्रतिशत केवल तभी जुड़ सकता है, परसेंटेज आपको आप तभी ऐड कर सकते हो जब वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन या परसेंटेज का जो वितरण होता है वो समान रेशियो में से होता है, समान जगह से हो। जैसे इसका 100% और इसका 100% अगर बराबर है तो आप इसको जोड़ भी सकते हो, आप इसे घटा भी सकते हो, आप इसमें जो भी कैलकुलेशन है वो इन दोनों में कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते थे कब, अगर ये दो हिस्से अलग अलग होते, मतलब ये जो हिस्सा होता ये अलग होता और ये हिस्सा अलग होता, मतलब ये नहीं लिखा होता क्वेश्चन में दो बराबर भागों में, नहीं, कुछ और क्वेश्चन अगर होता कि दो जो हिस्से हैं वो बराबर नहीं है तब आपका क्वेश्चन अलग तरह से होता। फिलहाल हमने बोला बराबर है तो मतलब इन दोनों के मान अगर बराबर है तो आप इसको जोड़ सकते हो। कुल धनराशि आपने 200% ली, इसको पहले तो आपने 5 पे लिया, 3 साल के लिए 15%, 6 के हिसाब से 18%, टोटल 33%। क्वेश्चन में लिखा था 9,900, आपने कंपेयर करा और टोटल पैसा जो उधार लिया था वो पूछा गया था, वो आपने कैलकुलेट कर दिया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो जब भी इस तरह का क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है A man borrowed a sardine sum in 2 equal parts। देखो दो हिस्से बनाए। A man borrowed a sardine sum in 2 equal parts at the rate of 4% per annum and the rate of 6% per annum for 4 years। 4 साल के लिए आपने लिया है 4% और 6% दर पर, और दो हिस्से किए बराबर। सेम वही चीज आ गई, दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा भी 100%, दूसरा हिस्सा भी 100%, तो टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल हो जाएगा 200% जो आपने उधार लिया। इसका पहला हिस्सा कह रहे हैं 4% पे लो, कितने साल तक लो? 4 साल तक, तो 4% के हिसाब से 4 साल में 16% का ब्याज मिलेगा, है ना। दूसरा रेट है 6% के हिसाब से 4 साल, तो 4 साल में ये टोटल आपको कितना दे देगा? 24%। 24% ये हो गया कितने साल में? 4 साल में, तो 4 साल में 4% के हिसाब से 16 और 6% के हिसाब से 24% का ब्याज बन जाता है। तो जब आप टोटल ब्याज दोगे, टोटल आपने ब्याज दे दिया, तो टोटल ब्याज आपने 40% दिया होगा। तो 40% किसके बराबर आएगा? तो 40% बराबर आ जाएगा 1600। तो लिखा है क्वेश्चन में कि वो 4 वर्ष पश्चात 1600 रुपए का कुल ब्याज अदा करता है। He pays ₹1600 as the total interest after 4 years। तो 40% जो है वो 1600। क्या निकालना है? निकालना है कि जो पैसा आपने उधार लिया वो कितना है, तो वो कितना लिया था उधार? 200%, तो 200% किसके बराबर आएगा? तो ये आएगा 1600 अपॉन 40 इंटू 200। सेम चीज आप हर बार एक ही कैलकुलेशन को कर रहे हो, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 40 टाइम, इट मीन्स आपका आंसर कितना बन जाएगा? आपका आंसर बन जाता है 8,000, 8,000। ठीक है, 8,000 आपका आंसर बन जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो डिपेंड नहीं करता है कि कितने हिस्से कर रहे हैं, आप जितने मर्जी हिस्से करो, 2 कर रहे हैं 2 लो, 3 कर रहे हैं 3 करो, 4 कर रहे हैं 4 करो, कैसे पे ही दो। अभी तो देखो बेटा आप सिंपल पे दे रहे हो, जब आप कंपाउंड भी पढ़ लोगे, चक्रवृद्धि भी पढ़ लोगे, तो ऐसे भी सवाल बन सकता है कि एक हिस्से को आप साधारण पे दे दो और एक को चक्रवृद्धि पे दे दो, जो पूछेंगे टोटल ब्याज इतना अदा किया, तो आप उस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कभी यहाँ पे सवाल ये पूछे कि प्रत्येक हिस्से का मान ज्ञात कीजिए, जो हर एक हिस्सा आपने बनाया उसका मान कितना है, तो हर एक हिस्सा कितना है? 100%, तो जहां ये 200 निकाला, यहाँ पर आप 100% निकाल दो, आपको एक हिस्सा मिल जाएगा जो कि 4,000 रुपए का। ठीक है, तो 4,000 रुपए के 2 हिस्से हो गए, टोटल हिस्सा कितना बन गया? टोटल पैसा कितना हो गया? 8,000। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मैन बोरोड अ सardine sum in 3 equal parts at the rate of 4% per annum, 5% per annum and 3% per annum
फॉर 3 years, ठीक है। अब 3 हिस्से किए आपने, 3 हिस्से किस किस दर पे दिए, 4%, 5%, 3% और कितने साल तक, 3 साल तक। कह रहे हैं कि 18,000 रुपए का आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया है। He pays rupees 18,000 as the total interest, जो टोटल ब्याज आपने दिया वो 18,000 है। पहले देख लेते हैं कि ब्याज आता है कितना है, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 3 हिस्से में बेटा अभी, तो पहला हिस्सा 100%, दूसरा हिस्सा 100% और तीसरा हिस्सा भी 100%। तो आपने टोटल पैसा कितना उधार ले लिया, आपने ले लिया है 300% उधार। तो 300% आपने लिया है। पहले को आपने लिया 4% पे 3 साल, तो 12% को ये दे देगा। दूसरा 5% पे लिया है 3 साल, तो मतलब 15% ये आपको देगा, ठीक है। तीसरा हिस्सा 3% पे लिया 3 साल तक, तो 9% आपको ये देगा। तो आपको देखा जाए तो ओवरऑल अभी तक जो टोटल ब्याज मिल रहा है इन सबको मिला के वो कितना मिल रहा है, 12 और 15 27 और 9 36, तो 36% का आपको टोटल ब्याज अभी तक मिल चुका है आपके तीनों हिस्से से। यानी तीनों हिस्सों पे टोटल जो आपने ब्याज पे करना है वो 36,000 रुपए। क्योंकि क्वेश्चन में कितना लिखा है, 18,000, तो ये 36,000, 36% किसके बराबर हुआ है, ये आ जाएगा बेटा आपका 18,000। सेम क्वेश्चन बन गया, बस फर्क क्या था, पहले 2 हिस्से थे, अब 3 हिस्से। पहले 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, अब 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 36% 18,000। तो हमें क्या बोल रहा है कि कुल धनराशि कितनी ली गई उधार, तो 300% लिया गया, तो 300% देखते हैं किसके बराबर आएगा, तो यह रहेगा आपका 18,000 अपॉन 36 into 300। क्लियर है? इससे हम इसे कैंसिल करके देख लेते हैं, तो ये आपका 500 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करके देखें तो ये 500 टाइम कैंसिल हो जाता है। आप इसकी मल्टीप्लाई अगर करते हो तो ये कितना आ रहा है आप पे, लाइक 5 3 15 हो गया, वही 2 3 4 आप पे 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 1,50,000, 1,50,000 रुपये आपने उधार दिया। 1,50,000 रुपये आपका आंसर बन जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया। क्लियर है? तो ये आपका इस तरह से 3 हिस्से अगर करे जाए तभी भी आप सही तरह से करें। क्लियर है? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, मैन बोरोड अ सेविंग सम एट द रेट ऑफ 3% पर एनम एंड 5% पर एनम फॉर 4 years इन 2 इक्वल पार्ट्स। देखो क्वेश्चन सेम है जैसा पहले था, 2 इक्वल पार्ट्स में दिया है, 2 बराबर हिस्सों में दिया हुआ है, 3% और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। आगे लिखा है, देखो बेटा आगे लिखा है, इफ ही पेज रुपीज 69,600 एज द टोटल अमाउंट आफ्टर 4 years। लिखा है यदि 69,600 रुपए का कुल धनराशि वो 4 साल बाद अदा करता है। तो फर्क है पहले वाले में और इस वाले में। पहले में लिखा था कि कुल ब्याज अदा करता है और अब लिखा है कुल धनराशि अदा करता है। पहले लिखा था ही पेज रुपीज समथिंग एज दी टोटल इंटरेस्ट, अब क्या रहा है रुपीज 69,600 एज दी टोटल अमाउंट। अमाउंट आपने पढ़ा है, अमाउंट का मतलब क्या होता है, पूरा पैसा वापस करना है। पूरा पैसा वापस करना मतलब जो उधार लिया वो भी वापस दो और जो ब्याज है वो भी वापस दो, तो टोटल पैसा वापस करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो 2 हिस्से आपने इसके किए, 2 बराबर हिस्से। तो पहला हिस्सा हो गया 100% और दूसरा हिस्सा भी हो गया आपका 100%। तो टोटल देखो बेटा आपने उधार कितना लिया होगा, आपने लिया होगा 200%। पहले तो 3% पे लिया, कितने साल के लिए, 4 साल तक लिया, 4 साल। तो 3% के हिसाब से 4 साल का 12% और 5% के हिसाब से 4 साल का हो जाएगा कितना, 20%। तो आपने जो टोटल ब्याज जो देना है वो देना है 32%। तो अगर 4 साल में आप अपना पूरा पैसा वापस करोगे तो आपको 232% वापस देना है टोटल। अगर मैं कहता ना ब्याज अदा करना है, क्वेश्चन में लिखा होता है सिर्फ ब्याज अदा किया, इंटरेस्ट पे किया, तो आप बोलते हैं कि ब्याज 32% पे किया, 32%। पर हमें बोला कि पूरा पैसा वापस दिया, तो 200 ये हो गया, 32 ये हो गया, तो टोटल आपने कितना वापस कर दिया, 232%, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में कितना लिखा है कि आपने कुल धनराशि अदा की है 69,600, 232 जो है वो 69,600 के बराबर है। आपको निकालना था क्या, कि आपको बोला था वो धनराशि जो आपने उधार ली वो कितनी थी बेटा, 200%। तो 200% किसके बराबर आ जाएगा, ये वापस सेम क्वेश्चन बन जाता है 69,600 अपॉन 232
इंटू 200, इसे कैंसिल हो जाता है 300 बार। तो आप बोल सकते हो कि जो टोटल पैसा आपने उधार लिया वो लिया है कितना, 60,000। क्लियर है? तो देखो बोला क्या गया, टर्म्स को पढ़ो, टर्म्स में क्या लिखा गया है, क्या एग्जामिनर कह रहा है, वो क्या अदा करने को कह रहा है, क्या आपको वापस करने को कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि आप ब्याज अब वापस करो तो ब्याज ही ब्याज वापस दो। अगर वो कह रहा है पूरा पैसा वापस दो तो ठीक है, पूरा पैसा 200% आपने उधार लिया था, 32% ब्याज है, तो 232% का टोटल अमाउंट वापस करो। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या चीज आपको रिफंड यानी वापस करने को क्या कहा गया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अमाउंट वापस कर रहे हैं या इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। मैन बोरोड अ सर्टेन सम इन टू इक्वल पार्ट्स, दो हिस्सों में लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 4% पर एनम और 6% पर एनम, 4% दर, 6% दर। कितने साल लिखा है, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए आपने लिया, 3 वर्ष के लिए। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, लिखा है कि ही पेज रुपीज, क्या लिखा है, 92,000 एज द टोटल अमाउंट। 92,000 कुल आपने अमाउंट वापस किया है, 92,000 आपने कुल धनराशि वापस की है। कह रहे हैं कि कितना पैसा वो लिया था आपने उधार, तो आपको वो पैसा बताना है कि कितना आपने उधार लिया था। प्रीवियस सेम क्वेश्चन प्रीवियस है, 3 साल है, पिछले में 4 थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखी हुई है, एक 4% और एक 6%। कितने साल तक, 3 साल तक आपने लिया हुआ है, और कुल धनराशि आपने 92,000 वापस की है। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, और इसका जो भी आंसर है अगले वीडियो की कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। मतलब इस जो वीडियो आप जब ये वॉच करोगे तो उसके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप में से कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से आप अच्छे से देख लें और अच्छे से समझ के इसे सॉल्व करेंगे। फिर भी कहीं डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, हम आपसे कोशिश करेंगे कि उसे हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकें, जल्दी से जल्दी आपके डाउट जो भी है उसे हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, देख लें ढंग से। लिखा है सर्टेन सम विल गेट्स डबल इन 25 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 25 वर्ष में दुगनी हो गई, है ना, दुगनी हो गई। तो आपको पूछा ब्याज की दर क्या होगी। चलो देख लेते हैं। आपने पढ़ा भी था, आपको बताया भी गया कि जब भी हम बोल रहे हैं कि हो गई, हो जाएगी, इट विल अमाउंट टू गेट, हो जाएगी, फ्यूचर में जो भी हो रहा है ना वो आपका समझ लो वो अमाउंट है। और प्रिंसिपल आपका पता है कि 100% होता है। तो देखो बेटा क्या था कि 100% आपका पैसा था, ये कह रहे हैं ये दुगना हो गया। तो दुगना कब होगा, जब यही 100% कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 200%। मतलब आप पे 100 रुपए थे, कह रहे दुगने हो गए। तो दुगने होने का मतलब क्या है कि आप पे 200 रुपए हो गए। तो 200 रुपए अगर आपके हुए तो 200 में से 100 रुपए यही रहे, आपको और कितने मिले, आपको 100 रुपए मिले इसका मतलब। तो 100% अगर 200% हो रहा है तो आपको कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो आपको 100% एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका ये मतलब हो भाई आपका पैसा ये था, कह रहे दुगना हो गया, 100% दुगना हो गया, दुगना हो गया मतलब 200 बन गया ना वो। तो उसमें से 100 तो आपको पहले से भी है, आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब आप पे 100 रुपए थे, 200 रुपए कब होंगे, जब आपको कोई 100 रुपए और दे देगा, तो आप पे 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। अच्छा, ये 100% आपको जो मिल रहा है क्यों मिल रहा है, ये ब्याज का मिल रहा है, क्योंकि 100% आपका पैसा है, 100% ब्याज जोड़ दो, अमाउंट कितना हो गया 200%, मतलब आपका पैसा दुगना हो गया। तो ये जो ब्याज है ये वाला 100%, ये आपको कितने सालों में मिला है, ये कह रहे हैं कि 25 साल में आपका पैसा दुगना होगा, 25 साल में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100% हमें 25 साल में मिला है। तो अगर आपको 100% 25 साल में मिल रहा है तो एक साल में आपको कितना परसेंट मिला होगा, आपको एक साल में मिला होगा 4%। और वार्षिक जो यानी एक साल का जो रेट होता है, एक साल का जो इंटरेस्ट होता है परसेंट में, उसी को आप क्या कहते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर। तो आपकी ब्याज की दर क्या होगी, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम
पर एनम मतलब एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, एक वर्ष का ब्याज आपका कितना हो गया, तो 25 साल का तो 100% है, मतलब आपने 25 साल लगा दिए 100% जमा करने में, तो एक साल में आपने कितना जमा किया होगा, आपने 4% जमा किया होगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया, 4%। क्लियर है? तो 100% दुगना कब होगा, जब आपको 100% का ब्याज मिलेगा और आपका पैसा 200% बन जाएगा। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट चीज है, समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है। हमें पता है कि प्रिंसिपल 100 होता है, अमाउंट क्या बनता है कि इस प्रिंसिपल पे ब्याज जुड़ जाए, अमाउंट बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये क्लियर हो रहा है बेटा ये सब चीजें? तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका है। ठीक है, और भी तरह से देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन इसमें रह सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जैसे पहला था, देखो बेटा इसमें लिखा सेटिंग समवन बिकम 4 टाइम्स, 4 गुना हो रहा है आपका पैसा इन 50 इयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर बतानी है, आपका पैसा 4 गुना हो रहा है, तो आपका पैसा शुरू में कितना होता है, जैसे पहले था 100%, 4 गुना होने का मतलब क्या है, ये 4 गुना कब हो गया, 4 गुना होने का मतलब ये आपका पैसा 400% हो गया, मतलब 100 रुपए थे 400 हो गए। कैसे हो गया 400, क्या मिला एक्स्ट्रा, 300 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपको जो एक्स्ट्रा जो ब्याज मिल रहा है ना बेटा, वो कितना परसेंट है, वो 300% है, तो आपको ब्याज मिल रहा है 300%, तभी आप पे 400% जमा हो गया, है ना, कि बैंक में 100% डाला और 400% हो गया, तो वो 400 कैसे हो गया, 300 ब्याज का जुड़ा, तो 300 ये ब्याज का जुड़ा। और ये जो ब्याज है कितने साल में आपको मिल रहा है, 50 साल में मिल रहा है, तो 50 साल में अगर 300% मिल रहा है, तो एक साल, जिसे आप लिखते हो ना वार्षिक दर, एक साल का इंटरेस्ट, पर एनम इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, इसे से काट देते हैं, कितने टाइम में पूरा डिवाइड हो गया, 6 बार, तो बोलोगे 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% वार्षिक ब्याज की आपकी दर बन जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। क्लियर है? और देख लेते हैं कि और किस तरह से क्वेश्चन रह सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब लिखा है, देखो अभी टाइम पूछा है, लिखा है इन हाउ मच टाइम अ सम ऑफ मनी विल गेट्स ट्रिपल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कह रहे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि, कह रहे कितने समय में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। देखो 3 गुना कब होगा आपका पैसा, 100% है 3 गुना होगा, तो 3 गुना तब होगा ना जब ये 300% हो जाएगा, कह रहे ये 3 गुना होगा, 3 गुना मतलब ये 300% होगा। कब होगा 300%, जब कितना ब्याज मिलेगा, 200% का ब्याज मिलेगा। अब एक साल में कितना ब्याज मिल रहा था आपको, कह रहे 10% वार्षिक है, 10% पर एनम, एक साल में 10% मिलता है, चाहिए आपको 200%, तो एक साल में अगर आप 10% कि एक साल में आप 10 रुपए जमा करते हो, आपको 200 रुपए जमा करने कितने साल लग जाएंगे, 20 साल। तो वही चीज यहाँ पे है कि 200% जमा करना है, और किस रेट से, 10% के रेट से, कितना टाइम आपको लग जाएगा, आपको लग जाएगा 20 साल। तो ये आपका आंसर बन जाता है 20 ईयर्स, आपका इसके क्वेश्चन का आंसर 20 साल। चाहे टाइम निकाले, चाहे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, एक ही चीज है। बस में ये नहीं कि आप उसे फोकस करो, उसे समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में बोलना क्या है। क्लियर है? तो आप इस तरह से आप टाइम भी निकाल सकते हो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। आसान से सवाल है, डायरेक्ट एक उसमें हो जाता है जैसा भी क्वेश्चन। आपको ये मानने की जरूरत नहीं कि आप क्वेश्चन में ऐसे करते जाओ जैसे बुक्स में लिखा हुआ है या स्कूल में पढ़ते थे कि लेट द प्रिंसिपल बी पी, कि माना मूलधन जो है वो x है, या p मान लेते थे मूलधन, फिर बोलते थे कि वो 3 गुना होगा। तो 3 गुना कब होगा, जब मिश्र धन हो जाएगा p इंटू 3p, जब अमाउंट कितना हो जाएगा 3p, देन आप क्या निकालते थे, ब्याज, ब्याज कितना होगा 3p माइनस p 2p। इतना नहीं करना होता, आपको जो पता है कि वो चीज 100% है, 300 हो रही है, तो ये इसी तरह से भी होगी। क्लियर है? तो आपका 20 साल में आपको इतना पैसा मिल जाएगा, यानी 200% आपका पैसा बढ़ जाएगा, यानी कि आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखो दो तरह से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो आपका पैसा 3 गुना हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो आपका पैसा 200% बढ़ गया। एक ही बात कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके 100 रुपए जो है 3 गुना हो गए, तो आपके कितने रुपए हुए, 300 रुपए।
अगर मैं आपको ये बोलूँ आपके 100 रुपए 200 रुपए और बढ़ गए तो आप पे कितने रुपए हुए? 300 रुपए। तो बात एक ही है, आप चाहे उसे सीधा ही बोलो 3 गुना हो गया, आप ऐसे बोलो कि 200 और बढ़ गया। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कैसे ही भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बात आ गई जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि a certain sum will increase by 60% in 12 years, then find out the rate of interest। कह रहे हैं कि 12 वर्ष में कोई धनराशि 60% बढ़ जाती है। बढ़ जाने का मतलब क्या है कि आपका पैसा 100% था ना, अगर ये 60% बढ़ गया तो आपका पैसा 160% हो गया। तो एक बढ़ा जो है आपका, जो बढ़ गया वो क्या था? ब्याज था। और ये जो 60% का ब्याज था ये कितने साल में, कह रहे हैं कितने साल में आपका पैसा बढ़ रहा है? 12 साल में। तो मतलब ये 60% आपको 12 साल में मिल रहा है ना। तो अगर 60% आपको 12 साल में मिल रहा है तो एक साल में आपको 5% मिला होगा। और यही आपका एक साल का जो ब्याज होता है वही आपका क्या होता है? ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, सवाल आप ऐसे बोल सकते थे कि आपका पैसा 100% 160% हो गया तो मतलब अमाउंट दिया है। ये ऐसे बोलता है कि 100% जो था वो 60% बढ़ गया तो वो आपका इंटरेस्ट दिया। तो 60% कितने साल में बढ़ रहा है? 12 साल में। तो एक साल में आपका पैसा कितना मिल रहा है? 5%। और वो जो बढ़ रहा है ना, वो जो पैसा आपका बढ़ रहा है वो आपका पैसा तो स्थिर है, जो आपका पहला था स्टेबल है 100%। जो ये बढ़ रहा है ना आपके पैसों में जुड़ रहा है, ये क्या जुड़ रहा है? ये ब्याज जुड़ रहा है। तो वो 12 साल में 60% जुड़ा, मतलब एक साल में आपका 5% जुड़ा हुआ। क्लियर है? तो क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है। अगर दूसरे शब्दों में बोले, दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोले तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेम है जैसा पहले था। आपका एक धनराशि 68% बढ़ रही है, 68% बढ़ रही है कितने साल में? 17 साल में। वही बात है, 100% है, 68% बढ़ गया कितना हो जाएगा? 168%। तो ये जो बढ़ रहा है ना, ये 68%, ये किस चीज का बढ़ रहा है? ये ब्याज बढ़ रहा है। तो मतलब आपको ये 68% जो मिल रहा है ये ब्याज का मिल रहा है, इसीलिए तो बढ़ रहा है। और कितने साल में मिल रहा है? 17 साल में मिल रहा है। तो 17 साल में 68% मिल रहा है तो एक साल में कितना मिला होगा बेटा? तो एक साल में आपको मिला होगा 4%। डायरेक्ट आपने आंसर निकाल दिया, क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो गई कि कब वो अमाउंट की बात कर रहा है, कब वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कब ब्याज के बारे में बताया जा रहा है, कब आपको मिश्र धन के बारे में बताया जा रहा है। आपको बोलना 68% आपका पैसा बढ़ गया। बढ़ क्या रहा है आपके पास? आपके पास ब्याज बढ़ रहा है। ब्याज ही तो है जो आपके पैसों को बढ़ा रहा है। तो वो कह रहा है 68% बढ़ गया। ये जो बढ़ गया ये कितने साल में बढ़ा? 17। तो एक साल में कितना बढ़ा होगा? 4%। तो वही आपकी क्या है? ब्याज की दर है, जिस दर से आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। आसान है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप से क्वेश्चन। इसमें और भी और चीजें हम ऐड कर सकते हैं कि और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो आप पे और भी देख लेते हैं, इस पे 1-2 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, सेम क्वेश्चन है। A certain sum will increase by 60% in 15 years at the same rate of simple interest. This sum will increase by 84% in how much time? कह रहे हैं 60% बढ़ने में 15 साल लगे। 15 साल में आपका वैसा 60% बढ़ा। कब बढ़ा होगा? जब दर क्या रही होगी? तो आपने अभी भी निकाला था, देखो 100% था ना, 60% बढ़ गया मतलब 160 हो गया। तो इसका मतलब आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 60% मिल रहा है। और कितने साल में मिल रहा है? 15 साल में। तो आपका दर क्या आता है? 4%। ये आप अभी तक भी निकाल रहे हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है, वो कह रहे हैं कि समान दर। समान दर कौन सी दर? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसी 4% कि आपको अब एक साल का 4% मिलेगा। और इस रेट के हिसाब से आपका पैसा कितना बढ़ाना है? 84%, 84% इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो 100% जो था वो 84% इंक्रीज करने का मतलब है वो 184% बनता है। कितना बढ़ाना पड़ेगा? कितना ब्याज चाहिए होगा? 84%। अब एक साल में तो 4% मिल रहा है, तो 84% बढ़ाने के लिए आपको कितने साल लग जाएंगे? 4% के रेट से। देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा आपका 21 साल।
तो 21 ईयर्स आपको लगते हैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 84% को कमाना। क्लियर है? तो सवाल कुछ नहीं बनता है, सवाल ऑलमोस्ट सेम है, बस क्या है थोड़ा सा अलग चीज आपसे पूछ ली है कि एक ही चीज को दोबारा पूछा। तो सवाल को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो पूरा लिखा है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 60% बढ़ गया, तो पता चल गया कि 4% पे ही बढ़ सकता है 15 साल में 60%। कह रहे हैं इसी रेट पे, इसी दर से 84%, बताओ कितने साल में होगा? पता चल जाता है 21 साल में हो जाए कि 4% एक साल में मिल रहा था। आपने हिसाब लगा कि खुद से देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कि 84% कितने साल में हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 21 साल में आपको 84%। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सर्टेन सम विल इंक्रीज्ड बाय 144% इन 18 ईयर। 18 वर्ष में आपका पैसा 144% बढ़ गया। मतलब समझ रहे हो ना कि 144% बढ़ गया, मतलब ये ब्याज बढ़ा है 144%। कितने साल में? 18 साल में बढ़ा है ये। अब कह रहे हैं कि इसी दर पर आपका पैसा कितने समय में 3 गुना होगा। 3 गुना आपको बनाना है अपने पैसे को, 3 गुना। तो 3 गुना कब होता है? जब 100% कितना हो जाता है, सबको पता है 300% हो जाता है। और उसके लिए ब्याज कितना चाहिए होता है? 200%। तो अब ऑलमोस्ट मैंने हर चीज आपको समझा दी है कि कितना ब्याज पहले मिलता था और कितना ब्याज अब आपको और चाहिए। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे अपने, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जरूर अपना आंसर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका पहला ही क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा वो यही क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है? हम चेक करेंगे कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके नाम भी लेके बताऊंगा कि किस किस ने इसका सही आंसर दिया। तो ध्यान से जरा सही आंसर जरूर दें इसका। क्लियर है? तो आज के लिए, आज के वीडियो में हम इतना ही इस क्वेश्चन को करेंगे, इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे का पार्ट इसके का लेके आएंगे। तब तक के लिए जिन्होंने नहीं जुड़े हमसे, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो हम आपके बीच हमेशा लाते रहें। और इसी तरह से आप लोग समझते रहें। कोई भी क्वेरी अगर आप पे हैं तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड भी आप क्वेरी लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।